नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी हर नई वैकेंसी सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। क्या आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अप्रेंटिसशिप बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं लाइब्रेरी करियर चैनल पर। यह चैनल पूरी तरह समर्पित है पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेशनल के लिए। यहाँ आपको मिलेगा लाइब्रेरियन बनने का मौका, लाइब्रेरियन बनने का टिप्स, करियर डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस और नेट क्वालिफाई करने के लिए टिप्स। यह वैकेंसी नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं, जिसमें लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड सहित नॉन टीचिंग के ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अभी शुरू नहीं हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो नवंबर 2025 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में खुलना संभावित है। अतः निर्धारित तिथि हेतु संस्थान की वेबसाइट नियमित रूप से देखें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन होने से 1 माह तक की होगी। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित पदों की आहता धारित करने के बाद ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक दी गई समस्त आहताएं पूरी करनी होगी। आहताएं न पूरी करने अथवा गलत सूचना दिए जाने अथवा छिपाए जाने पर अभ्यर्थी उनके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी पात्रता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी को सुनिश्चित होगा। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायता के लिए निम्नलिखित दूरभाष या जीमेल संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जीमेल आईडी दी गई है। इसमें जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। क्वालिफिकेशन अभी बताने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी हाउ टू अप्लाई की बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट को वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद क्या प्रोसेस करना है तो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फॉर्म के विवरण का भरा जाना है, यानी फॉर्म जो है उसको फिल करना है। फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करना है। फीस शुल्क का भुगतान और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। इसके अलावा जो है अभ्यर्थी द्वारा संस्था की वेबसाइट www.drlims.ac.in पर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने पर विज्ञापन प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली बात समझ लें कि वे विज्ञापन पदों के हेतु वांछित योग्यता रखते हैं और पद हेतु विहित निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन को अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ही पढ़ लें। इसमें जो विभिन्न पद हैं, एक अच्छी वैकेंसी है। नॉन टीचिंग की ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ पे पद का नाम है, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है जिसमें ग्रुप बी में एक पद मतलब एक विषय है, बाकी सारे पद ग्रुप सी में हैं। यहाँ पे 7 CPC के अनुसार पे लेवल है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे OBC में कितना पद है वो जानकारी है। यहाँ पे SC में है, यहाँ पे ST कैटेगरी में, यहाँ पे EWS कैटेगरी में और यहाँ पे दिया गया है टोटल पद। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बात करें तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के लिए ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 6 का पद है और टोटल 2 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक पद जनरल कैटेगरी में है और एक पद है AC कैटेगरी में। यह जो आपका फॉर्म है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए तो सैलरी जो है आपके 29,200 प्लस अदर अलाउंस जो है वो सैलरी मिलने वाला है। पे बांड 5,200 से लेकर 20,200 है। ग्रेड पे 2,800 है। जो आपको सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई नौकरी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए जो क्वालिफिकेशन है BSc डिग्री होना चाहिए। इसके साथ में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, या आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अदर पद की हम बात करें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए टोटल पद हैं 3 पद हैं।
जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 5 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। स्टोर कीपर के लिए भी 5 पद हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में 3, इलेक्ट्रीशियन में 1, मैकेनिक में 1, एसी में 1, टेलीकम्युनिकेशन में 1, टोटल जो हैं 7 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए टोटल 5 पद हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 5 पद हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 1 पद हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 26 पद हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 24 पद और वर्कशॉप टेक्नीशियन सेकेंड के लिए 13 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब सभी पद की क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एक नोट दिया है जिसमें उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदित पत्र के सापेक्ष उक्त सारणी फर्स्ट और सेकेंड के कॉलम सेकेंड में अंकित विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त कॉलम में अवश्य भरें। भविष्य में उपयुक्त सारणी में उल्लिखित पदों के पदनाम में परिवर्तन शासी निकाय या शासकीय निर्देशानुसार किया जा सकता है, इसलिए जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर भरें। अब हम कैटेगरी वाइज बात करें, कैटेगरी वाइज जो डिटेल जानकारी है तो कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। सभी पद के लिए ग्रुप बी वाले पद को छोड़ दें तो ग्रुप पे लेवल जो है 4 के लिए जो सैलरी है 25,500 रुपये प्लस अलाउंस है, और 5 का जो सैलरी पे लेवल 5 के अनुसार जो सैलरी है 29,200 प्लस अलाउंस है, और पे लेवल 6 के अनुसार 9,300 से लेकर 34,800 रुपये है, और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए जो सैलरी है ग्रेड पे है 4,200 है पे लेवल 6 के अनुसार, और 35,400 से लेकर 1,12,400 है। ऊपर जो मैं अभी पहले हमने लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए सैलरी बताया था उसको आप संशोधन कर लें। पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी है ग्रेड पे है 4,600, 44,900 से लेकर 1,42,400 है, और पे लेवल 8 के अनुसार जो है ग्रेड पे 4,800 है, जो 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए जो है डिग्री होना चाहिए। साथ में फॉलोइंग फिटनेस स्टैंडर्ड दिया है, ये सारे स्टैंडर्ड आपको चेक कर लेना है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए DTE या M.Com क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंसी या B.Com, अकाउंटेंसी इन B.Com या के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट अकाउंटेंट लेवल का होनी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए डिग्री क्वालिफिकेशन है। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ETC के लिए जो है क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या पॉलिटेक्निक में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है डिजायर क्वालिफिकेशन पे नहीं जाना है, और अगला जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। AC में जो है तो उसमें सभी में जिस विषय में आवेदन आमंत्रित हैं 3 ईयर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट के लिए डिग्री क्वालिफिकेशन है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन में होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए मेट्रिकुलर पास आउट होनी चाहिए या सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो है नॉट लेस देन 4 ईयर एक्सपीरियंस हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए MSc बायोस्टैटिक्स या स्टैटिक्स में होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट हैं और नॉलेज ऑफ यानी MS ऑफिस का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग ड्राफ्टिंग है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 40 वर्ड पर मिनट हिंदी करके दी हुई है, यानी 35 वर्ड हिंदी है और 40 वर्ड इंग्लिश है। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए 55% अंक, और वही रेशियो है टाइपिंग का जो अभी मैं बताया हूँ। वर्कशॉप टेक्नीशियन के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है आपको अच्छे से चेक कर लेना है। एज लिमिट जो है उपयुक्त सारणी में उल्लिखित समस्त पदों पर भर्ती है तो आयु की गणना आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो एवं 40 वर्ष से अधिक आयु न हो। आय लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं SC ST OBC कैटेगरी जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एक अच्छी वैकेंसी है। हॉरिजेंटल जो डिटेल जानकारी है वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो एक पद के सापेक्ष आवेदन करने भुगतान की जाने वाले अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल शुल्क की धनराशि निम्नानुसार हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और 180 रुपये GST यानी 1,180 रुपये हैं। EWS और OBC कैटेगरी में सेम एप्लीकेशन शुल्क हैं। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और 108 रुपये GST यानी 708 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। शारीरिक रूप से विकलांग सभी श्रेणी में कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो चयन प्रक्रिया 2 चरण स्क्रीनिंग परीक्षा और मुख्य परीक्षा में होगी और दोनों परीक्षाएं द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में कराई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा से रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए सबसे पहले जो है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं ये कि आप अगली कौन सी वैकेंसी या किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। स्कैनिंग परीक्षा की बात करें तो आपसे पहले बता दें कि यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। इस परीक्षा में सफल होना केवल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु है। स्कैनिंग परीक्षा का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं होगा। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कैनिंग परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में समाहित नहीं किए जाएंगे। स्कैनिंग परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 10 गुना अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार विषयवार आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। अंक समान होने की स्थिति में ट्राई का निपटारा निम्न प्रकार से किया जाएगा। अंक समान होने वाले उम्मीदवारों के कुल अंक, समान अंक वाले उम्मीदवारों की जन्म तिथि, समान अंक वाले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों यानी ऋणात्मक अंकों की संख्या और परीक्षा के मुख्य अंक में प्राप्त कुल अंक। परीक्षा के लिए डॉक्टर इन उम्मीदवारों के आवेदन संख्या के आधार पर की जाएगी। विस्तृत विज्ञापन जो है वेबसाइट में लिंक बताया हूँ, वहाँ पे आप जा सकते हैं। विज्ञापन में दिए गए पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पद के सापेक्ष उक्त टिप्पणी 1 के कॉलम 1 में अंकित विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय उक्त कॉलम में अवश्य भरें। हेल्पलाइन नंबर दिया है जो आपको पहले ही बता दिए हैं और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी आपको दी गई है जो अभी हम पढ़कर सुनाने वाले हैं, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण अधिनियम के अनुसार जो कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो आपको छूट मिलेगा। आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि रिक्त पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता, शैक्षणिक अनुभव अन्य शर्तों को पूर्ण करते हैं, निर्धारित आयु सीमा के तहत आते हैं। पंजीयन करते समय उम्मीदवार के लिए अनुरोध पद पर टिक या चिन्हित करना अनिवार्य है अथवा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद पे टिक जरूर करें। उपयुक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की मुद्रित कॉपी सहित यानी प्रिंट आउट सहित कोई दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदक अनिवार्य रूप से अपने आवेदन पत्र की एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा केंद्रों की सूची से अपने वरीयता देनी होगी जिसमें परीक्षा आयोजित की जानी है। शहर की सूची आवेदक पत्र के साथ प्रकाशित की जाएगी, यानी सटीक आवेदन केंद्र का हॉल टिकट जारी करते समय दिया जाएगा। उम्मीदवार को उसकी दी गई प्राथमिकता के अनुसार केंद्र आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उसके पसंदीदा विकल्पों पर स्लॉट की अनुपलब्धता के संबंध में निकटतम अन्य शहरों को आवंटित किया जाएगा। इस संबंध में संस्था डॉक्टर MLIMS लखनऊ का निर्णय अंतिम होगा। समस्त कंप्यूटर बेस्ड परीक्षार्थी हिंदी और इंग्लिश भाषा में होगी, यानी समस्त परीक्षा हिंदी और इंग्लिश में होगी। और भी जो डिटेल जानकारी है आप देख सकते हैं। लिखित परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए TADA स्वीकार नहीं है। सभी विवाद मतभेद और मुकदमे केवल लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन होंगे। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि तक दी गई समस्त अवस्थाएं पूर्ण करनी होगी। यह सब डिटेल जानकारी है और इंग्लिश में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इंग्लिश में डिटेल जानकारी चेक कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो लखनऊ की कौन सी ऐसी संस्था है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरोग्य विज्ञान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं उस जिले का नाम कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।